एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या पढ़ रहे थे? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं? वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पहले ये एडमिशन के समय पहले ही पढ़ चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी चीज बस इस वीडियो में मुझे समझाना है और हम एक पूरा फुल क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पहले ही एडमिशन में पढ़ चुका है। एज इट इज सेम टू सेम बनेगा, मतलब कोई भी फर्क नहीं है। वही एसेट्स बढ़ेंगी तो इस साइड, लायबिलिटी घटेंगी तो इस साइड, एसेट्स कम होंगी तो इस साइड आने वाली है और लायबिलिटी बढ़ेंगी तो इसी साइड आने वाली है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वही है। ओल्ड पार्टनर में प्रॉफिट और लॉस को बांटना है और ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। ठीक है, एसेट्स बढ़ी तो इस साइड, लायबिलिटी कम हुई तो इस साइड, एसेट्स कम हुई तो इस साइड और लायबिलिटी बढ़ी तो इसी साइड आना है। और बाकी जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी फर्क नहीं है, ओल्ड रेशियो में बांट देना है सभी पार्टनर में, चाहे वो रिटायरमेंट वाला पार्टनर हो, रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको भी मिलना है। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसे भी हिस्सा मिलेगा इसमें। तो कुल मिला के सभी पार्टनर को इसमें हिस्सा देना है। दूसरी चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर वो एक छोटी सी चीज है जो मुझे बतानी है। भाई मान लो कि यहां पर जो पार्टनर है बी, वो क्या हो गया? रिटायर हो गया या इसकी डेथ हो गई। दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो रिटायर हो गया या डेथ हो गई। अब हम यहां पर क्या लिखते हैं भाई? लास्ट में टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी ऐसे करके हम लिखते हैं। इनकी सबकी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं लास्ट में, करते हैं ना। अब देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई, उसमें ये बैलेंस सीडी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि ये बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग कैपिटल, ये कहां जाती है? बैलेंस शीट में जाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाती। क्लियर? अब क्योंकि वो फर्म का पार्टनर ही नहीं रहा, वो फर्म का मेंबर ही नहीं रहा, तो क्या वो बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। उसको किस नाम से लिखा जाएगा भाई? उसका जो बैलेंस होगा वो उसके लोन नाम से लिखा जाएगा। किस नाम से? लोन अकाउंट के नाम से। हम ये मान के चलेंगे उस समय कि जो पार्टनर चला गया उसने फर्म को लोन दिया था एक प्रकार का, और फर्म को वो पैसे उसे देने हैं। अब वो फर्म का मेंबर नहीं रहा, पार्टनर नहीं रहा, वो क्या हो गया? एक प्रकार का लायबिलिटी हो गई फर्म के लिए कि फर्म को उसके पैसे देने हैं। तो किस नाम से आएगा? वो लोन के नाम से आएगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि भैया पूरा सेटलमेंट कैश में हो गया, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको पूरा पैसा दे दिया, तो फिर ये लोन नहीं आएगा। फिर उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? कैश या बैंक। क्लियर? तो यहां पर क्या नहीं आने वाला है? बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगी। जो पार्टनर जा चुका है, क्या आएगा उसकी जगह? या तो कैश नाम से आ गया यदि पैसा दे दिया है, और नहीं दिया है तो लोन के नाम से आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। चलो एक फटाक से क्वेश्चन देखते हैं पूरा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? भाई दिग्विजय, ब्रजेश और पराक्रम 3 पार्टनर हैं और रेशियो है उनका 2:2:1, जिसमें से ब्रजेश भाई क्या हो गए? रिटायर हो गए। और क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ये तीनों चीजें बनानी है। तो हमने इनका फॉर्मेट बना लिया। अब क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें दी हैं वो हम फटाफट से देखते हैं और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस शीट दी है भाई क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स दिए हैं, रिजर्व दिया है और तीनों पार्टनर के कैपिटल दिए, साथ में कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट दिया है। नीचे क्वेश्चन में लिखा है भाई कि फर्म की वैल्यूड गुडविल है 70,000, और साथ में क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैड डेप्ट राइट ऑफ करने हैं 2000 से।
साथ में और क्या बोला है कि पेटेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू लेस हो गए, मतलब जो 9,000 रुपए के पेटेंट थे वो पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो गए। और वो साथ में बस इतना ही है, हाँ इतना ही है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो फटाफट इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इस साइड, लायबिलिटी घट रही है तो इस साइड, और वो दोनों ही नहीं है क्योंकि ना एसेट्स बढ़ी है ना लायबिलिटी घटी है। क्या हुआ है, एसेट्स की वैल्यू घट गई है, एसेट्स की वैल्यू घट गई और लायबिलिटी साथ में बढ़ गई है। क्या बढ़ी है भाई, सबसे पहले तो टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हो गया भाई कितने का, 2,000 का। भाई जो हमारे डेटर थे 19,000 के, उसमें से 2,000 रुपए के बैड डेप्ट हो गया। साथ में और क्या हुआ है, जो पेटेंट थे, जो पेटेंट था 9,000 का, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। एसेट्स से पेटेंट हमारे 9,000 के, उसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं रही, तो एसेट्स की कीमत कम हो गई 9,000 से। बस यही दो चीज दी है, तो इसका मतलब क्या है भैया, लॉस हो गया। लॉस हो गया, कितने का हो गया लॉस, 11,000 का, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो 11,000 रुपए का लॉस हो गया। और ये लॉस कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशो में, तो फटाक से बांट लेते हैं। चलो, बाय लॉस ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। 3 पार्टनर हैं, दिग्विजय, ब्रजेश और पराक्रम, तो 11,000 को तीनों पार्टनर में बांट देते हैं। चलो, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो 11,000 इंटू दिग्विजय का कितना हिस्सा जाएगा भाई, 2/5, 2/5। चलो निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, 0 0, तो हो गया कितना दिग्विजय का, 4,400। ब्रजेश का भी हो जाएगा 4,400 क्योंकि उसका रेशो भी सेम है, और पराक्रम का 1 है, मतलब 2,200। ये हमने लॉस को बांट दिया, टोटल 11,000 लॉस को बांट दिया। अब ये जो लॉस है कहां आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड आएगा भाई, यहां पर लिखा ना क्रेडिट साइड, तो यहां पर क्या जाएगा, डेबिट साइड। तो लिख देते हैं सीधा जल्दी से, अरे डरने की कोई बात नहीं, सीधा टू रीवैल्यूएशन, सीधा सीधा लिखते चलो, 4,400, फिर 4,400 और 2,200, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करते हैं। क्या दिया है भाई, सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है, 82,000 दी है दिग्विजय की, 82,000। ब्रजेश की दी है 60,000, तो ब्रजेश के में जाएगा 60,000, और पराक्रम का दिया है 75,500, तो इसके में आ गया। अब क्या आएगा, रिजर्व, रिजर्व बांट देते हैं। चलो, तो बाय रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया है भाई बैलेंस शीट में, कितने का दिया है, 18,500 का, तो जनरल रिजर्व है 18,500 का। किस रेशो में बांटा जाएगा, तीनों पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। दिग्विजय का, पहले दिग्विजय का रेशो 2/5, तो 18,500 को बांट देते हैं भाई। चलो, 5 दिया 15, बचा 3, 3 5, तो 5 7 35, हो गया 3700, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 14, बचा 1 2 3 6, 7,400, तो 7,400 मिले दिग्विजय को। तो ब्रजेश का रेशो भी सेम है, तो इसको भी 7,400 ही मिलेंगे, और पराक्रम को 3,700। ये हो गया भाई इनका हिस्सा 7,400, ये हो गया, रिजर्व भी बढ़ गया। अब क्या बांटना है भाई, कंपनसेशन देना है ना रिटायरमेंट वाले पार्टनर को जो जा रहा है ब्रजेश को, तो उसके लिए क्या दी है, फर्म की वैल्यूड गुडविल दी है। कितनी दी है भाई गुडविल, गुडविल दी है भाई वैल्यूड वाली 70,000, 70,000 रुपए दी। अब 70,000 में ब्रजेश का हिस्सा कितना है, ब्रजेश को पैसे देना है ना, तो ब्रजेश का हिस्सा निकाल लो भाई 2/5, ब्रजेश का रेशो कितना है 2/5, तो 70,000 में ब्रजेश का हिस्सा कितना हुआ
14 पंचे 70 और ये कितना हो गया 28,000। तो ब्रजेश को मिलने वाले हैं कितने 28,000। और ये 28,000 देगा कौन, गेनिंग पार्टनर। जिन पार्टनर को गेन हो रहा है ब्रजेश के जाने से, वो पार्टनर ब्रजेश को कंपनसेशन देंगे। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं। देखो न्यू रेशो मैं निकालता हूं, ये आ गया, कितना सिंपल, ये आ गया न्यू रेशो, है ना। बताया था ना भाई, जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो उस कंडीशन में जो बाकी बचे पार्टनर हैं उनका ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है, न्यू रेशो। बताया था, नहीं है तो करके देख लेना। तो न्यू रेशो आ गया कितना, 2:1। अब न्यू रेशो आ गया तो गेनिंग रेशो निकालना है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। निकालने की जरूरत है क्या, अरे नहीं रे बाबा, यही तो इनका गेनिंग रेशो है। ये भी बताया था कि इस कंडीशन में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो उनका न्यू रेशो है वही उनका गेनिंग रेशो भी बन जाता है ना। सिंपल सा, बिल्कुल चुटकी में आ जाता है भाई, निकालने की जरूरत नहीं है। चाहो तो वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हो गेनिंग रेशो। फिलहाल गेनिंग रेशो क्या है, 2:1, मतलब दोनों दिग्विजय और पराक्रम दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो दोनों इस 28,000 को 2:1 के रेशो में ब्रजेश को देंगे। चलो तो भाई दिग्विजय कितना देगा, 28,000 का 2/3। 2/3 क्यों, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। तो 2/3 कौन देगा भाई, दिग्विजय। चलो निकाल लेते हैं कितना होता है ये, 3 नाम 27 बचा 1, फिर 3 तिरका 9 बचा 1, 3 तिरका 9 बचा 1, 3 तिरका 9, ऐसे ही चलता रहेगा ये तो कंटिन्यूअसली। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते तो 6 6 6 और 18। अप्रोक्स में इसको मैं 7 लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि आगे 6 6 था, आगे भी 6 6 जाता, पॉइंट में जाता, तो मैंने इसको अप्रोक्स में 7 लिख दिया। तो भाई दिग्विजय कितना दे रहा है, 18,667 रुपए देगा। किसको, ब्रजेश को देगा। कौन, दिग्विजय। तो यहां पर मैंने लिख दिया बाय दिग्विजय कैपिटल अकाउंट। दिग्विजय कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि दिग्विजय दे रहा है ना किसको, ब्रजेश को। तो ब्रजेश के अकाउंट में 18,667 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम पराक्रम भी देगा ब्रजेश को। पराक्रम कितना देगा, अरे भाई यहां पर एक कर दूंगा तो आ कितना जाएगा, 9,333। तो निकालने की जरूरत है क्या, अरे नहीं भाई, फटाफट करना है अपन। पराक्रम कैपिटल अकाउंट, पराक्रम कितना देगा भाई, 9,333 रुपए ब्रजेश को देगा। तो ब्रजेश के अकाउंट में हमने कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों पैसे दे रहे हैं तो इनके अकाउंट से जाएंगे ना, पैसे कम हो गए, नुकसान हो गया। तो उनके डेबिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो 2 किसको मिलने वाले हैं पैसे, ब्रजेश को। 2 ब्रजेश को कौन दे रहा है, दिग्विजय। तो दिग्विजय में से 18,000, थोड़ा यहां पर लिख देता हूं सिस्टमैटिक, ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो 18,667 दिग्विजय दे रहा है और 9,333 कौन दे रहा है भाई, ओ ये नहीं सॉरी, पराक्रम दे रहा। पराक्रम के में लिखना था, ये 9,333 पराक्रम दे रहा। तो दोनों के अकाउंट से हमने क्या कर दिया, उतना पैसा कम कर दिए और ब्रजेश के अकाउंट में कर दिए क्या, क्रेडिट। और क्या है क्वेश्चन में, और कुछ है क्या, रिवैल्यूएशन लिख दिया, रिजर्व बांट दिया और गुडविल भी बांट दी गई। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। चलो फटाक से हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो इसका टोटल कितना आया भैया, 0 0 12 बचा 1 8 और 1 9 और 7। इसका टोटल आया भाई कितना, इसका टोटल मारो फटाक से, 7 और 3 10 बचा 1, 7 और 3 10 बचा 1, 6 4 10 और 3 13 और 1 14 बचा 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 है ना, 16 या फिर 15 और 10 कितने हो गए, 25 बचा 2।
तो 6 और 2 8 और 1 9, 95,400। और इसका टोटल भाई कितना हो गया, इसका भी टोटल कर लो, 0 0 4, फिर 7 और 2 9 और 1 8, 89,400। अब बैलेंस निकालना है, तो 2 यहां पर क्या आएगा भैया, लोन, क्योंकि जो रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर, वो तो अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी नहीं, उसके में क्या करना है, लोन के नाम से जाएगा, क्योंकि अब वो हमको उसको पैसे देने। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा गया है कि उसको कैश में सेटल कर दो, पूरा पैसा उसको दे दिया, ऐसा नहीं बोला। तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे, लोन के नाम से, कि उसको पैसा देना बाकी है। किसको, ब्रजेश को। चलो, तो ब्रजेश को टोटल कितना देना भैया, 95,400 में से 4,400 माइनस कर दो, तो 0 0 0 और 1, 91,000 इस ब्रजेश भाई को हमको देना है। तो किस नाम से आ गया वो, लोन। और बाकी में क्या जाएगा, टू बैलेंस सीडी, बाकी का बैलेंस सीडी निकाल लो। चलो फटाक से दिग्विजय का निकाल लेते हैं, 89,400, इसका टोटल कर लेते हैं फटाक से। तो 7 6 10 बचा 1, 8 4 12 और 1 13, बचा 1 और 1 2, 23,67 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 7 गए तो बचा यहाँ पे 3, 9 में से 6 गए तो 3, फिर यहाँ पे बचा 3, और फिर यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6, और 8 में से 2 गए तो 6, 66,333, 66,333 ये आ गया इसका बैलेंस सीडी। और पराक्रम का निकाल लेते हैं, तो पराक्रम का टोटल है 79,200, तो और उसका टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 2 और 1 5 और 2 11, माइनस कर दिया। तो 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, फिर यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गए तो बचा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गए तो 7, 8 में से 1 गए तो 7, और 7 में से 67,667, 67,667, ये आ गया किसका, पराक्रम का बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बाकी टोटल सेम एज इट इज आएगा, 89,400 95 400 और 79,200, ये आ गया। अब क्या करना है, बैलेंस शीट बना लेना फटाक से, जल्दी से, बिना कोई देरी करे फटाक से बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिखा है भाई, कैश 8,000 कैश लिखा है, साथ में डेटर, डेटर कितने के हैं, 19,000 के, साइड में लिखना 19,000, क्योंकि 2,000 क्या चले गए, बैड डेप्ट में चले गए थे, 2,000 हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बचे कितने अब, 17,000, 17,000, क्योंकि 2,000 तो 19,000 में से चले गए बैड डेप्ट के नाम से। तो अब डेटर कितने के बचे, 17,000 के। और क्या है भाई, स्टॉक है 42,000 का, स्टॉक स्टॉक है 42,000 के, साथ में बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है भाई, 2,07,000 की, बिल्डिंग लिख लिया मैंने 2,07,000, बस इतना ही है सेट साइड। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड क्या है भाई, सबसे पहले क्या है लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर, क्रेडिटर है 49,000 के क्रेडिटर है, साथ में लोन, भाई ब्रजेश का लोन है, देना बाकी है, तो यहां पे आ जाएगा ब्रजेश लोन अकाउंट, कितना कितना देना भाई, 91,000, तो 91,000, और साथ में क्या आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर की कैपिटल। अब बचे कौन, दिग्विजय और पराक्रम, दो ही पार्टनर बचे हैं। तो दिग्विजय की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, 66,333, और पराक्रम की क्लोजिंग कैपिटल आई 67, मतलब 67,667। चलो दोनों का टोटल कर लेते हैं, यहां पे 10 बचा 1, ये भी हो गया 10 बचा 1, ये भी हो गया 10 बचा 1, 13 और 1
14 बचा 1, 12 और 1 13, 1,34,000। 1,34,000 यहां लिख देता हूं, 1,34,000। ये दोनों की हो गई कैपिटल। फिर से की देख लेता हूं, कोई गड़बड़ी तो नहीं। 10 बचा 1, 10 बचा 1, 10 बचा 1, 6 और 7 13, 13 और 1 14 बचा 1, 12 और 13। ठीक, 1,34,000 रुपए इन दोनों की कैपिटल का टोटल हुआ। अब मार्क करते हैं हम दोनों साइड का टोटल, देखते हैं बराबर है कि नहीं। चलो इस साइड टोटल करते हैं। एसेट साइड का 0 0 0, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 7, 17 और 7 24, बचा 2, 1 और 2 3 और 4 7 और 2, 2,74,000। इधर का टोटल करते हैं 0 0 0, 9 और 1 10 और 1 14, बचा 1, 5 और 9 14, 14 और 3 17, बचा 1 74। देखो भाई दोनों साइड आ गए बराबर। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट एकदम सही है, और बैलेंस शीट सही है इसका मतलब हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम सही किया है। तो कुछ इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कैसे क्या करना है। क्लियर? ध्यान क्या रखना है बस आपको, जो पार्टनर जा रहा है उसका क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, लोन के नाम से आएगा। लोन, उसका लोन के नाम से आएगा। और यदि कैश दे दिया है तो पूरा कैश से कैश नाम आ जाएगा यहाँ पे, टू कैश। और फिर यहां से भी हम कैश को कम करना पड़ेगा। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो जो होगी जिसमें हम देखेंगे ये जो लोन अकाउंट है ना कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि लोन अकाउंट बनाइए, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। टिल देन बढ़िया प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए एक बार फिर से कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। और बस चीजों को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। Till then, thank you, take care and bye.